बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो 212 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक आर नॉट। कौन सी सीक्वेंस जो अरिथमेटिक है और कौन सी नहीं है। इफ़ द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड करना बेटा। और देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, मेरे पास जो नज़र आ रही है सीक्वेंस में 7 है, 10 है, 13 और 16 है। अब ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस सबसे पहले फाइंड करेंगे। पहली वैल्यू तो हमारे पास 7 आ रही है तो हम उसे A1 के नाम से 7 लगा देंगे। और जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आता है वो सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस किया जाता है। तो D मैंने लगाया, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट जो करता है 10 में से आपने 7 माइनस किया, 3 आ गया। फिर आप नेक्स्ट वैल्यू को अगर मूव करके देखें तो वो हमारे पास क्या आ रही है, 13 और 10 आ रहा है। 13 में से 10 को माइनस करें, क्या 3 आ रहा है, जी आ रहा है। फिर हम दोबारा करते हैं, हम 16 में से अगर 10 को माइनस किया जाए तो क्या 3 आता है। 16 में से 13 को माइनस किया जाए तो 3 आ रहा है। इसका मतलब तमाम रकमों का जो आ रहा है हमारे पास वो कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। अगर ये मालूम हो जाए आपको कि तमाम जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं उनको कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो आपने नीचे लिख देना है कि द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक। द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक। बस बेटा यही इसका आंसर है। आपने उसका सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और फिर ये नीचे नोट कर देना अरिथमेटिक है कि नहीं है। या दिस इज अरिथमेटिक कर लो, द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक कर लो, दोनों सूरतों में ठीक होगा। नेक्स्ट पार्ट में बेटा क्या मेरे पास आ रहा है, यहाँ पर देखें पहली वैल्यू मेरे पास 3 आ रही है। अब वही कॉमन डिफरेंस देखेंगे, -2 में से आपने 3 को माइनस करना है तो -5 आ गया। अब दोबारा हम मालूम करते हैं 7 में से, अब फिर -2 को किया माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फिर ये -5 ही आ जाएगा। फिर हमने थर्ड टाइम दोबारा किया, -12 में से -7 को माइनस किया तो ये भी 5 ही आ रहा है। तो इसके नीचे पे हम लिखेंगे द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं बेटा, वो क्या कह रहा है। इसमें भी 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 9 आ रहा है, 15 आ रहा है। तो आपने वही कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। 4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3 आ गया। फिर हमने क्या किया, 9 में से 4 को माइनस किया तो ये 5 आ गया। अब दोबारा हमने किया, 15 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो 6 आ जाएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, हम कहेंगे द सीक्वेंस इज नॉट अरिथमेटिक। ठीक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट पार्ट में बेटा देखिए 5 5 5 5 आ रहा है। अब हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे हम, तो 5 में से 5 को माइनस किया, 0 आ गया। नेक्स्ट भी 5 5 ही है, 0 आ गया। फिर नेक्स्ट भी 5 5 ही है, 0 आ गया। इट्स मीन हर टाइम 0 ही आ रहा है और कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा तो हम नीचे लिखेंगे द अरिथमेटिक, द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक। ठीक हो गया बेटा, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास देखें, वो क्वेश्चन में कह रहा है हमें कि द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस आर गिवन, फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस फीच। हमने इनकी अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करनी है जो हमें दी हुई है। क्वेश्चन दिया हुआ हमें, वो कैसे मालूम करेंगे बेटा। देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देखें गौर करें तो एक n सिर्फ नज़र आ रहा है मेरे पास पूरे क्वेश्चन के अंदर ना हमें। तो आप फर्ज कर लेंगे n बराबर जो है ना 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 कुछ भी आप रख लें। ठीक है, एक सीक्वेंस से चलें, एक तरतीब से चलिएगा जहाँ पे भी चलेंगे आप। अब हम इसमें n की जगह में ना वैल्यू पुट करेंगे तो an ऐसे ही आ गया। अब आपने n की जगह अगर 1 पुट करते हो तो हमारे पास क्या आएगा, 4 1 4, 4 में से 1 माइनस किया, 1 बच गया। फिर आप n की जगह यहाँ पे भी 1 लिखोगे, यहाँ पे भी 2 लिखो, यहाँ पे फिर हमने 2 पुट किया तो 2 4 8, 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद A3 पुट करो तो हमारे पास 4 3 12 आ गया। 12 में से 3 माइनस किया तो कितने आ गए, 9 आ गए। तो 1 5 9, यही बेटा ये सीक्वेंस है 1 5 9 के हिसाब से चल रही है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा,
उसमें मैं वही लिखा हुआ है an-5 लिखा हुआ है, तो वही n हम बराबर जो ना 1 2 या 3 रख लें, 3 कम से कम पुट करें और उसका आंसर निकालिएगा। an बराबर है a1 बराबर है 2 के बाद 1 आ गया -5। अब 2 में से हमने 5 को माइनस किया तो -3 आ गया। उसके बाद फिर देखते हैं क्या आएगा, 2 के बाद 2 2 जो 4 आ गया, -5 किया तो -1 हमारे पास आ गया। उसके बाद 3 पुट करो इसमें तो 2 3 जार 6 आ गया, 6 में से फिर 5 माइनस करो 1 आ गया, तो -3 है, फिर -1 है, फिर 1 है, और ये सीक्वेंस चलती जा रही है। ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट में बेटा हमारे पास n+2 आ रहा है, वही हमने n बराबर है 1 2 और 3 रखा आपने, तो a1 हमने पुट किया तो हमारे पास आ गया 1 + 2 यानी 3 आ गया। फिर 2 पुट किया, 2 + 2 4 आ गया। फिर आपने क्या पुट करना था, यहाँ पे 3 रखा हमने, यहाँ पे 3 रखा और साथ 2 रखा तो फिर 5 आ गया। ठीक है, 3 4 5 ये हमारी सीक्वेंस आ रही है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में वही हमने n बराबर है 1 2 और 3 पुट किए। उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, 3 की जगह हमने n की जगह 1 रखा, 3 में माइनस किया 2 आ गया। उसके बाद फिर 2 रखा आपने, 3 2 6 6 में से 1 माइनस किया 5 आ गया। फिर ये 3 फाइंड किया हमने तो 3 3 9 आ गया और 1 माइनस किया तो हमारे पास 8 आ गया। तो 2 है 5 है 8 है, तो ये एक सीक्वेंस चल रही है, इसी का आंसर आ गया। 3 में बेटा लिखा हुआ है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा दिया हुआ है ना, ये सारा जनरल टर्म दिया हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है an बराबर है 4n-3, तो एक जनरल टर्म्स है। ये कैसे बनेगी इससे सवाल से ना। देखिए बेटा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया हुआ है। आपको पता है कि जो पहली वैल्यू आती है उसे a कहा जाता है। जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, आप 13 में से 6 को माइनस करोगे तो 7 हमारे पास आ जाएगा। दो चीज़ें हमें पता लग गई हैं। ठीक है, अब आप आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ कि 7 में से आप माइनस करो 6 को, 7 में से कितने माइनस करें 6 आएगा तो 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 7 - 1 आएगा, और साथ इसके साथ n लगा दोगे, जनरल टर्म बनेगा। लेकिन मैं आपको इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगे कि हम फार्मूला नोट करेंगे। जो फार्मूला हमारे पास है वो है a + n-1 × d है। ये फार्मूला हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का है, ये आपने याद करना है बेटा। अब हमने a को रखा 6, n हमने फाइंड करना है, d हमारे पास जो आ रहा है वो 7 आ रहा है। 7 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7n आ जाएगा, और 1 से करोगे तो 7 आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 7n - 1। 7 में से 6 को माइनस किया तो -1 आ गया। आंसर तो वही हमारे पास आ गया। तो ये हमारा जनरल टर्म है, जिसे हम जनरल सीक्वेंस में कह रहा था वो मालूम करें, तो जनरल टर्म ये वाली आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा इसने इसके सेकंड पार्ट में भी 7 5 9 लिखा हुआ है, तो ए हमारे पास कितना आ गया 5। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 7 - 5 यानी 2 आ गया। फार्मूला नोट किया हमने, an बराबर है a + n-1 × d आ रहा है। a हमारे पास आ गया 5, n हमारे पास हमने फाइंड करना है, और d हमारे पास आ रहा है 2। अब 2 को मल्टीप्लाई करोगे अब इसके साथ तो हमारे पास आएगा 2n - 2, -2 में से 5 माइनस किया आपने तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2n + 3। ठीक है, देखो हमें 5 लाना था तो हम 2 डिफरेंस आ रहा है, 2 में कितने प्लस करें तो 5 आएगा, 3 प्लस करेंगे तो ये जनरल टर्म हमारे पास बन गई। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट भी कुछ इसी तरह का बेटा। पहली वैल्यू हमारे पास a आ गया, इसको a से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 आ गया। फार्मूला था an बराबर है a + n-1 × d मल्टीप्लाई d। a हमारे पास 4 आ गया, n फाइंड करना है, d बताया उसने 5। अब 4 ऐसे ही आ गया 5n - 5, 5 में से इसको माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, 5n - 1, ये इसका जनरल टर्म आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, a बराबर 2 आ गया है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 12 में से जब 2 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। तो an फार्मूला था तो हमारे पास आ गया a + n - 1 × d आ गया, a 2 आ गया, n हमारे पास
फाइंड करना है हमने, तो ये d मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया। 10 को मल्टीप्लाई करोगे आप इसके साथ तो 10n माइनस 10 आ गया। 10 में से 2 गए तो 8 आ गया। 10n माइनस 8 इसका आंसर आ गया। जनरल टर्म हमारी बन गई। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बेटा सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 91 आ रही है, फिर विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 62 आ रही है। वो कहता है कौन सी टर्म का 91 आंसर आएगा और कौन सा 62 आंसर आएगा। क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ यहाँ पर। अब देखें वही हमारे पास जो पहले हमने क्वेश्चन में लिखा था कि ए जो है ना वो पहली वैल्यू को कहा जाता है और कॉमन डिफरेंस हम कहते हैं 4 में से 1 माइनस करते हैं 3 आ गया। अब ए एन उसने बता दिया बेटा हमें 91, ए एन उसने फाइंड कर दिया हमें वो कौन सी वैल्यू 91 आ रही है। अब ए एन का फार्मूला भी लास्ट क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया था आपको, वो था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये 91 के बराबर आ गया। ए उसने बताया 1 है, एन हमें नहीं पता है और डी हमें पता है कि वो 3 है। अब ये 91 आ गया। पहले 1 को वहाँ जाके आप माइनस कर दोगे, जब ये 1 माइनस हो जाएगा तो 91 में से आप 1 माइनस करोगे तो 90 आ जाएगा। अब ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो गया। n माइनस 1 मैंने ये छोड़ दिया। अब 3 3 से 9 तो ये 30 मेरे पास आ गया। तो -1 वहाँ जाके +1 होगा तो 30 + 1 तो 31 हमारे पास आ गया। तो अब कौन सी वाली वैल्यू होगी, तो 31st यहाँ पे ऐसे ही लगाएंगे, ये इसका आंसर होगा। 31st वैल्यू हमारे पास जो हैगी ना वो 91 होगी। आगे देखिए नेक्स्ट, ए हमारे पास आ गया 2, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 3 बेटा। अब फार्मूला हमने अप्लाई किया, ए एन उसे बता दिए 62, तो फार्मूला था ए एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 के आ गया। ए 2 आ गया, एन हमारे पास वो हमने फाइंड करना है, डी आ गया था 3, 62 ऐसे आ गया। 2 पहले वहाँ जाकर माइनस होगा, बाकी क्वेश्चंस को हम एज इट लिख लेंगे। ये 60 मेरे पास आ गया। अब ये 3 जाके डिवाइड हुआ तो 3 2 × 6 यानी 20 हमारे पास आ गया। अब -1 वहाँ जाके प्लस हुआ तो 21st हमारे पास आ गया। जो हमारी 21st वैल्यू होगी वो 62 होगी। तो ये इसका आंसर आ गया। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स, हमने 2 टर्म्स मालूम करनी है रूल्स और अरिथमेटिक लगाकर। वो कैसे मालूम होगी? अच्छा अभी हमें ये तो पता लग गया है कि जो पहली वैल्यू से ए कहा जाता है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 8 में से आप 2 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका जो पहली वैल्यू है से A1 रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकंड वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है वो हम 2 में अगर ये वाला कॉमन डिफरेंस 6 करेंगे तो क्या 8 आ जाएगा? आ जाएगा। थर्ड टर्म हमारे पास जो आ रही है, अगर हम 8 में फिर 6 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो हमें पता लगेगा कि जो सीक्वेंस आ रही है उसमें 6 को ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाती है। लगातार नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स हमारे पास आ रही हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगी जो हमने फाइंड करनी है, वो आप क्या करोगे, 14 में 6 प्लस करोगे तो 20 हो जाएगा और फिफ्थ वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर हम 20 में जब प्लस करोगे आप 6 तो 26 आ जाएगा। 20 और 26 उसने हमसे कहा था कि नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ मालूम करें, तो ये नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट भी बेटा ए हमारे पास आ गया है 1 के, जैसे A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉमन डिफरेंस हमारे पास वो आ गया 4। अब फॉर्मूला हमारे पास आ गया AN बराबर है, नहीं A1 हमने फाइंड कर, A2 फाइंड करना है हमने, तो हम क्या करेंगे 1 में इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास 5 आ गया। फिर थर्ड टर्म हमारे पास कौन सी आ गई, 5 में फिर 4 ऐड किया तो 9 आ गया। अब फोर्थ टर्म जो हमने फाइंड करनी है तो वो 13 आ गई है और फिफ्थ टर्म हमारे पास आ गई 17। 13 और 17 बेटा जो रिक्वायर्ड टर्म थी वो हमारा आंसर आ गया। 7 में बेटा लिखा हुआ है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल्स। ये टर्म रूल्स हमारे पास क्या है, हम इसे कैसे करेंगे सॉल्व, ये क्वेश्चन नंबर 7 में सीखते हैं बेटा। हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो 15 है, 21 है, 27 है, 30 और A 13, यानी N उसे हमें बता दिए वो 13 है, A हमें उसमें बता दिए 15 है, D हमारे पास जो आ रहा है 21 में से 15 को माइनस करें तो 6 आ गया, N हमारे पास उसने 13 बता दिया है। अब पोजीशन क्या है पहले वैल्यू की,
हमारे पास जो वैल्यू पोजीशन 1 नंबर पे आ रही है, तो कुछ कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 आ रहा है, तो 6 टाइम टेबल हम बनाएंगे। 6 टाइम टेबल से मुराद है कि 6 जो है ना हमारे पास उसका टेबल चल रहा है, तो 6 का टेबल चल रहा है, तो 6 में हम क्या ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 15। हमारे पास 6 के साथ हम ऐड करेंगे 9 को ऐड करेंगे तो 15 हमारे पास आ जाएगा। दोबारा 6 के बाद 12 आ गया, 6 2 से 12 आ गया। अब 12 में प्लस क्या करेंगे, तो 12 में फिर 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, 21 आएगा, सॉरी। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास 6 3 18 आ गए। अब 18 में क्या प्लस करोगे, 9 प्लस करोगे तो फिर हमारे पास 27 आ जाएगा। उसके बाद फिर 6 4 कितना हो गया, 24 आ गया। अब 24 में फिर 9 को प्लस किया हमने तो हमारे पास आ गया नेक्स्ट नंबर 33 आ गया। तो ये हमारा रूल चल रहा है, 6 टाइम टेबल चल रहा है। पहले हमारे पास 6 का टेबल है, तो सेकंड टर्म भी आ गई, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म आ गई, इससे हमें समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि हमें वो क्या कह रहा है। अब हमें कह रहा था कि A13 फाइंड करें। 6 13 जो है हमारे पास आ रहा है वो 78 आ रहा है। अब 78 में फिर 9 प्लस करोगे आप तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 87 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बेटा, उसमें भी कुछ ऐसी पोजीशन रूल लिखा हुआ है। तो ए हमारे पास पहली वैल्यू 2 आ गई, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 9 में से 2 माइनस किया तो 7 आ गए। अब 7 टाइम टेबल, यानी 7 का टेबल पढ़ना है हमने। पोजीशन 1 2 3 4 हमने मालूम करनी है। 7 का टेबल लिखा, 7 1 7 7 2 14, फिर 21 आ गया और फिर लास्ट में 28 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 में कितने प्लस किए जाएं, 7 में से प्लस नहीं करने हैं, अब 7 में से माइनस करने हैं हमने। 7 में से 5 माइनस किए तो 2 हमारे पास आ गए। फिर 14 में से कितने माइनस किए तो कितने हमारे पास आ गए, 9 आ गए हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, फिर हमने 21 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास 16 आ गया। फिर 28 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास 23 आ गए। तो ये रूल चल रहा है हमारे पास, हमें पता लगे फोर्थ में क्या आ रहा है पोजीशन में। अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे, 41 कह रहा है तो हम A41 फाइंड करना है मैंने। तो मैं क्या करूँगा कि 41 को मल्टीप्लाई करूँगा, वही 7 के टेबल में 41 को मल्टीप्लाई किया 7 से और फिर माइनस किया 5 से, तो 41 मल्टीप्लाई 5 7 हमारे पास आ गया 287। अब 287 में से आपने माइनस किया 5 बेटा तो हमारे पास आंसर आ गया 282। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन 8 में बेटा लिखा हुआ है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमने फाइंड करनी है, लिखा हुआ है A6 फाइंड करें, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है, हमने फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन सिंपल वाले ये वाले, इसमें सिर्फ फार्मूला पर अप्लाई करोगे आप तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। A + n - 1 × d था हमारे पास बेटा। ठीक है, इसी के मुताबिक मैंने चलना है सवाल में। तो A6 फाइंड करना है अपने। यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू 5 दी हुई इसने, यहाँ पर ये जो n है ना, ये 6 है ना, ये an की जगह पर आया है, ये तो ये n की वैल्यू आ गई 6 - 1 और d हमें दिए हुए इसने 3 के। 5 ऐसे आ गया, 6 में से आप माइनस करो तो 5 आ गया, 5 3 15 हो गया। 15 में आपने जब 5 को प्लस किया तो 20 इसका आंसर आ गया। ठीक है, बस यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा देखें वही वाली बात, फार्मूला हमने अप्लाई करना है। A + n - 1 × d है। an यानी हमने A5 फाइंड करना है, ये 12 आ गया, 5 - 1 आ गया, d उसने 2 दिया हुआ है मेरे पास, 12 वैसे ही आ गया। ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया मेरे पास, 8 को 12 में प्लस किया तो 20 इसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास थर्ड पार्ट आ रहा है उसमें क्या करना है हमने, उसमें फार्मूला अप्लाई करना है हमने। A + n - 1 × d आ रहा है मेरे पास। A आपने मालूम करना है, A10 फाइंड करना है। तो A हमारे पास आ गया 5, n हमारे पास 10 - 1, d हमारे पास 5 आ गया। 5 ऐसे आ गया, 10 में से माइनस किया 9 आ गया, 9 5 से 45, 45 में आप जब 5 प्लस करोगे तो ये 50 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में बेटा जिसका लास्ट पार्ट है उसमें भी फार्मूला अप्लाई किया मैंने। A + n - 1 × d था।
ए 15 हमने फाइंड करना है। ए हमारे पास 9 आ गया है, 15 में 7 माइनस किया 14 आ गया। डी हमें दिया है 3 के साथ, तो 9 प्लस 14 मल्टीप्लाई 3, जब आप 14 से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास आ जाता है 42। 42 में आपने प्लस किया 9 को, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 40 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9, तो हमारे पास आगे 51 इसका आंसर आ गया बेटा। एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो गई है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे लाइक करते हैं, आप मुझे कमेंट्स करते हैं, ऐसे मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। जज़ाकल्लाह बेटा। अस्सलाम वालेकुम।